हेलो स्टूडेंट, जीएमवी एकलव्य में आपका स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 12th इंग्लिश कंपलसरी रेनबो बुक का लेसन नंबर 4 लॉस्ट स्प्रिंग का सेकंड पार्ट कराने जा रही हूँ। फर्स्ट पार्ट मैंने पहले डाल दिया था। लॉस्ट स्प्रिंग इसका मैं थोड़ा आपको ब्रीफली बता देती हूँ पहले पार्ट में क्या है। इसकी राइटर हैं अनीस जंग, जिसमें इन्होंने इस लेसन में इन्होंने गरीब बच्चे ऐसे हैं जिन्हें पढ़ाई वगैरह नहीं का अवसर नहीं मिलता है, उनके बारे में कहा गया है, बताया है। कुछ बच्चे जो रग पिकर्स मतलब जो बच्चे कूड़ा करकट बीनते हैं, कूड़े में से छांटते हैं और उससे अपनी आजीविका चलाते हैं। मैं इसको आपको आगे पढ़ाती हूँ। यहाँ से मुकेश families among them. None of them know that it is illegal for children like him to work in the glass furnaces with high temperature in dingy cells without air and light. फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा कि राइटर ने हमें रग पिकर्स के बारे में बताया, जो है बच्चे जो कचरा बीनते हैं। अब इस पार्ट में मैं बता रही हैं कि बच्चे जो चूड़ी बनाने की जो फैक्ट्रीज होती हैं, जो फर्नेसेस होती हैं, उसमें काम करते हैं। अब मुकेश फैमिली इज अमंग दैम। मुकेश की जो फैमिली है उनमें से एक है जो चूड़ी बनाने का काम करते हैं फिरोजाबाद में। None of them know that it is illegal for children like him to work in the glass furnaces with high temperature. अब उनमें से किसी को यह नहीं पता है कि बच्चों के लिए हाई टेम्परेचर वाले ग्लास फर्नेसेस में काम करना अलाउड नहीं है, यह इलीगल है। फर्नेस होती है भट्टियां, बड़ी बड़ी भट्टियां जो होती हैं जिनमें बहुत ऊंचे तापमान पे कांच को गलाया जाता है। टेम्परेचर बहुत हाई होता है, बहुत ऊंचे टेम्परेचर में वह फर्नेस चलती है। इन अ डिंगी सेल्स ऐसी जिनमें गंदे जो कोठरियां हैं उनमें, विदाउट एयर एंड लाइट, जहाँ पे हवा नहीं आती है, लाइट नहीं आती है। That the law, if enforced, could get him and all those 20,000 children out of the hot furnace where they slog their daylight hours. कहते यदि नियम को लागू किया जाए, if enforced, लॉ को यदि हम लगाएं इन्फोर्स किया जाए, तो वह मुकेश बच्चा और जैसे 20,000 और बच्चे जो उसकी तरह से हैं, जो हॉट फर्नेस में गर्म भट्टियों में काम करते हैं, जहां वे अपना पूरा दिन निकालते हैं, ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आईज, ज्यादातर उनकी आंखों की जो रोशनी है वह इतनी गर्म फर्नेस की वजह से, गर्म भट्टियों की वजह से आंखों की रोशनी भी चली जाती है। मुकेश आइज ब्लूम एज ही वॉलंटियर टू टेक मी होम। अब जब मैंने मुकेश को बोला उसके घर ले जाने के लिए, तो वह खुश हो गया, उसकी आंखों में चमक दिखाने लगी। Which he proudly says is being rebuilt. वह कहता है कि ठीक है, पर मेरा घर अभी दोबारा से बनाया जा रहा है। We walk down stinking lanes. Stinking मतलब बदबूदार। Choked with garbage. वह जो नालियां हैं जो चोक हो गई हैं, बंद हो गई हैं, गार्बेज से, कचरे से बंद हो गई हैं। Past homes that remain hovels with crumbling walls, wobbly doors, no windows, crowded with families of humans and animals coexisting in a primeval state. जब वह अपने घर लेके रहता है, उसका घर का फिर से बन रहा है। इस कूड़े की अड़ी पड़ी बदबूदार गलियों से गुजरते हुए, वह दोनों स्टिंकिंग लेन्स, बदबूदार गलियां जिनमें कूड़ा बहुत पड़ा हुआ है, नालियां बंद है, उसके घर से होते हुए हम गुजरते हुए उन गलियों से गुजरते हुए जाते हैं। वह घर कैसे हैं? क्रम्बलिंग वॉल्स, टूटी हुई दीवारें हैं, डगमगाते हुए दरवाजे हैं, वॉबली मतलब डगमगाते हुए,
नो विंडोज, जिनमें खिड़कियां नहीं हैं, क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस, इतने ज्यादा लोग हैं उसके अंदर, क्राउडेड है, भीड़ भाड़ है, किनसे? ह्यूमन से, इंसान भी हैं, एनिमल्स, एनिमल्स भी वहीं रह रहे हैं, इंसान भी वहीं रह रहे हैं, को एग्जिस्टिंग, साथ में रहते हुए, जैसे प्रिमेबल स्टेट, जैसे आदिम काल में, आदिम युग में लोग रहते थे, उसी कंडीशन में वो लोग आज भी रह रहे हैं. He stops at the door of one such house. इसी तरह का एक घर जो था उसके आगे वह रुकता है. Bangs a wobbly iron door with his foot. अपने पैर से जो है वो उसका आयरन का दरवाजा, जो गंदा आयरन का दरवाजा है, उसको अपने पैर से खटखटाता है. And pushes it open. उसको धक्का मारता है, दरवाजा खुल जाता है. We enter a half-built shack. तो कहते हैं हम एक आधी से बनी हुई झोपड़ी, शैक मतलब झोपड़ी, वह झोपड़ी में एक एंटर, वो दोनों एंटर करते हैं. In a part of it, thatched with dead grass, is a firewood stove over which sits a large vessel of sizzling spinach leaves. जब अंदर प्रवेश करते हैं तो देखते हैं उसकी सूखी हुई घास की छप्पर वाला एक हिस्सा है. इस हिस्से में एक गैस चूल्हा चला हुआ है, जिस पर एक बड़ा बर्तन रखा है, जिसमें पालक की पत्तियां खदर बदर करते हुए उबल रही हैं. स्पिनच मतलब पालक. Spinach leaves. On the ground in large aluminium platters are more chopped vegetable. जमीन पर जो है एक बड़ा एल्यूमिनियम का एक प्लेट रखी है, जिसमें और भी कटी हुई सब्जियां रखी हुई हैं. A frail young woman is cooking the evening meal for the whole family. Frail woman. Frail woman का मतलब होता है एक कमजोर युवती, एक कमजोर औरत जो है खाना बना रही है, शाम का खाना बना रही है पूरी परिवार के लिए. Through eyes filled with smoke she smiles. आंखों में धुआं तो भरा हुआ है, बट आईज से वह स्माइल करती है, धुएं भरी हुई आंखों से. शी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर. वह मुकेश के बड़े भाई की वाइफ है, मतलब मुकेश की भाभी है. Not much older in years, she has begun to command respect as the bahu, the daughter-in-law of the house, already in charge of 3 men, her husband Mukesh and their father. अब वह जो औरत है वह ज्यादा बड़ी नहीं है, पर अपने घर में एक कमांड हो गया उसका, बहू की जैसे एक कमांड हो गया उसका, उसको उस तरह से आदर मिलने लग गया. द डॉटर इन ऑफ द हाउस, घर की बहू हो गई. ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ, वह एक इंचार्ज हो गई घर की बहू के रूप में. उसके 3 व्यक्तियों की जिम्मेदारी उसके ऊपर आ गई. इंचार्ज होना, जिम्मेदारी हो गई. 3 मैन, कौन कौन से? उसके अपने हस्बैंड मतलब मुकेश का भाई मुकेश, और उन दोनों के फादर. When the older man enters, she gently withdraws behind the broken walls and brings her veil closer to her face. जब एक बूढ़ा आदमी घर में प्रवेश करता है, वह धीरे से अपनी टूटी हुई दीवारों के पीछे सरक जाती है. Gently withdraws, जो broken walls है उनके पीछे सरक जाती है. And brings her veil मतलब घूंघट, अपने घूंघट अपने वो फेस पर लेके आ जाती है. As customs demands, daughter-in-law must veil their faces before male enters. जैसे हमारे रिवाज है, रीति रिवाज के हिसाब से कि जब एक मेल मेंबर, एक पुरुष घर में, बड़ा पुरुष घर में आता है तो अब बहुओं को अपना घूंघट निकाल लेना होता है. In this case, the elder is an impoverished bangle maker. इस केस में यहाँ पे कौन है? जो एल्डर, बड़े जो है वो कौन है? वो एक अति निर्धन जो है, इम्पॉवरिश, बहुत ज्यादा निर्धन चूड़ी बनाने वाला व्यक्ति है. Despite long years of hard labor, first as a tailor, then a bangle maker, he has failed to renovate a house. अब बहुत हार्ड वर्क, बहुत मेहनत करने के बावजूद भी, पहले उन्होंने टेलर का काम किया, अब वो बैंगल मेकर का काम कर रहे हैं, चूड़ी बनाने का काम कर रहे हैं, पर he failed to renovate a house. अपने घर को रेनोवेट करना, वापस नवीन करना, नया बनाना वह नहीं कर पाए. Send his 2 sons to school. और अपने दोनों बच्चों को स्कूल भेजने में भी वह असमर्थ रहे. All he has managed to do is teach them what he knows, the art of bangles, art of making bangles. पर उन्होंने क्या किया?
खाली वो यही कर पाए कि वह अपने बच्चों को वही काम सिखा पाए जो वो जानते थे। वो क्या काम था? द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, चूड़ी बनाने की कला को वो अपने बच्चों को सिखा पाए। इट इज हिज कर्म, हिज डेस्टिनी, says Mukesh grandmother, who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles. Can a God-given lineage ever be broken? अब मुकेश की दादी ग्रैंडमदर घर में है, वो कहती है कि यह इसका कर्म है, इसकी डेस्टिनी, इसका भाग्य है। क्या भाग्य है? कि काम करो और कामा ज्यादा पैसा भी नहीं कमा पाओ। Who has watched her own husband, अपने हस्बैंड को उन्होंने भी देखा था कि वह ब्लाइंड हो गए थे, अंधे हो गए थे, क्योंकि जो पॉलिश की जो डस्ट होती है, जो धूल पॉलिश करने से जो धूल उड़ती है कांच की, वह उनकी आंखों में चली जाती है पॉलिश करने वालों की, और उस वजह से उस खुद के हस्बैंड भी ब्लाइंड हो गए थे, अंधे हो गए थे। वे कहती हैं, कैन अ गॉड गिवन लीनेज एवर बी ब्रोकन? वो कहते हैं कि कभी ईश्वर ने जो हमें वंश परंपरा दी है वह तोड़ी जा सकती है क्या? शी इम्प्लाइज, उस बात में वह जोड़ देती है। Born in the caste of bangle makers, they have seen nothing but bangles in the house, in the yard. अब वो चूड़ी बनाने वाली कास्ट में जब पैदा हुए, उस धर्म में पैदा हुए, तो वो क्या करते हैं? उन्होंने कुछ नहीं देखा। क्या देखा? केवल चूड़ियां। घर में भी चूड़ियां देखी, आंगन में भी उन्होंने चूड़ियां ही देखी। हर दूसरे घर में, हर दूसरे आंगन में, इन एवरी अदर हाउस, हर दूसरे घर में, एवरी अदर यार्ड, हर दूसरे आंगन में, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, फिर हर फिरोजाबाद के हर गलियों में उन्होंने चूड़ियां ही देखी। स्पाइरल ऑफ बैंगल्स, सनी, गोल्ड, पेडिग्री, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, every color born out of the 7 colors of the rainbow, lie in mounds in unkept yard. Spiral of bangles, स्पाइरल ऑफ बैंगल्स हो गया गार्ड, चूड़ियों के गुच्छे, बंडल के रूप में चूड़ियां पड़ी हुई। सनी गोल्ड, सूरज की जैसी चमकती हुई गोल्ड कलर की, पीले कलर की। पेडिग्री, धान के जैसे हरे कलर की। रॉयल ब्लू, चमकता हुआ ब्लू। पिंक, गुलाबी कलर। पर्पल कलर, जामुनी कलर। हर कलर बॉर्न आउट ऑफ 7 कलर्स, जो भी कलर, 7 कलर्स में से जो भी कलर बन सकता था, वो सारे रेनबो के 7 कलर्स के साथ में जो कलर बन सकता था, उन सब कलर्स की वहां पे चूड़ियां रखी हुई है। अस्त व्यस्त तरीके से, अनकेप्ट यार्ड मतलब जो अस्त व्यस्त तरीके से उनका जो यार्ड है उसमें पाइल्ड अप इकट्ठी हुई है। 4 व्हील हैंडक्राफ्ट, 4 पहियों वाली हाथ गाड़ियों पर लादकर, पुश्ड बाय यंग मैन अलोंग द नैरो लेन ऑफ द शैंटी टाउन। जो यंग मैन है, उनको जवान आदमी जो है, जो उसे गाड़ी को, 4 व्हील की जो गाड़ी है उसको खींच के उस पे चूड़ियां लेकर के जाके, नैरो लेन, पतली पतली जो गलियां हैं, शैंटी टाउन हो गया झोपड़ी व पट्टी वाला जो घर है, जो गलियां हैं, कस्बा है, उसमें लेकर के वह जाते हैं। एंड इन डार्क hutments next to lines of flame of flickering oil lamp sit boys and girls with their fathers and mothers welding pieces of colored glass into circles of bangles. अब वहां पे झोपड़पट्टी में टिमटिमाते हुए तेल के जो वो है, in the dark hut pens next to lines of flame of flickering oil lamp, जो बिल्कुल धीमे जलते हुए जो तेल के जो दीपक हैं, दिए हैं, उनमें लड़के और लड़कियां विद देयर फादर्स एंड मदर्स, फादर्स मतलब अपने पेरेंट्स के साथ में लड़के लड़कियां बैठते हैं और कांच की रंगीन जो कांच के टुकड़े हैं उनको चूड़ियों के वृत्ताकार गोल बना करके, सर्कल ऑफ बैंगल्स बना करके वह उनकी चूड़ियों को जोड़ते हैं, चिपकाते हैं। Their eyes are more adjusted to the dark than in the light outside. अब वह इतने अंधेरे में रहते हैं, घर में भी अंधेरा है, कमरे भी उनके अंधेरे हैं, जो सूरज की रोशनी ज्यादा नहीं आती है। उनकी आंखें जो है इतनी ज्यादा एडजस्ट हो गई है अंधेरे की, कि वह उन्हें लाइट से ज्यादा अच्छा अंधेरे में दिखाई देता है। इतना एडजस्ट हो गई लाइट अंधेरे की कि उन्हें अंधेरे में ढंग से ज्यादा अच्छा दिखाई देता है। This is why they often end up losing their eyesight before they become adult.
इस वजह से क्या होता है कि ज़्यादातर बड़े होने से पहले, अडल्ट होने से पहले ही उनकी जो आंखें हैं वह अपनी आंखों को खो बैठते हैं। आई साइट उनकी खत्म हो जाती है बड़े होने से पहले ही, बच्चे से बड़े होने से, अडल्ट होने से पहले। Savita, a young girl in the dark pink dress, sits alongside an elderly woman, soldering pieces of glass. अब एक छोटी लड़की है सविता, जो ड्रैप पिंक ड्रेस, ऐसे गंदी सी भद्दी सी दिखने वाली गुलाबी कलर की जो ड्रेस है उसको पहन के बैठी है एक बड़ी औरत के साथ में, एक बूढ़ी औरत के पास में बैठी हुई है और कांच के टुकड़ों को शोल्डरिंग करना, चिपकाना, कांच के टुकड़ों को वह जोड़ रही है. As her hands move mechanically like the tongue of a machine, I wonder if she knows the sanctity of the bangle she has made. अब जब वह अपने हाथ से चिमटे, टोंग होता है चिमटा, अपने हाथ से मशीन के जैसे चिमटे की तरह से वह उनको जोड़ रही है. उसके हाथ ऐसे मशीन के जैसे चल रहे हैं. तो लेखिका कहती है, आई वंडर, लेखिका को आश्चर्य होती, क्या उसे पता है कि इन चूड़ियों की पवित्रता को वो जानती है क्या? सैंक्टिटी, पवित्रता, चूड़ियों की पवित्रता को वो जानती है जिसको बनाने में वह हेल्प कर रही है. It symbolizes an Indian woman's सुहाग, auspiciousness in marriage. ये भारतीय स्त्री के सुहाग की प्रतीक है. ये चूड़ियां क्या है? भारतीय स्त्री के सुहाग की प्रतीक होती है. It will down on her suddenly one day, when her head is draped with red veil, her hands dyed red with henna, and red bangles rolled onto her wrist. बोले एक दिन से अचानक उसको बात समझ में आएगी. It will dawn on her. अचानक से क्या होगा? उसका जो सिर है उसके ऊपर लाल घूंघट से ढक दिया जाएगा. उसके हाथों में मेहंदी लगा दी जाएगी. हेना मतलब मेहंदी लगा दी जाएगी और उसके हाथों में लाल चूड़ियां पहना दी जाएंगी. She will then become a bride. फिर वह एक दुल्हन बन जाएगी. Like the old woman besides her, who became one many years ago, she still has bangles on her wrist, but no light in her eyes. मतलब जब उसकी शादी कर दी जाएगी तो वैसे ही हो जाएगी जैसे she will then become a bride, like किसकी जैसी? Like the old woman beside her, जो उसके पास old woman बैठी हुई है उसके तरह से हो जाएगी, जो who became one many years ago, बहुत सालों पहले जैसे वह बूढ़ी औरत इस घर में बहू बन के आई थी. She still has bangles on her wrist. उसकी रिस्ट पर, कलाई पर बैंगल्स हैं, चूड़ियां हैं, but no light in her eyes. पर उसकी आंखों में रोशनी नहीं है. एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया. She says in a voice drained of joy. ये कहती है कि हमने कभी वो कहती है कि हमने एक वक्त शेर भरकर खाना भी नहीं खाया. वह ऐसी आवाज में कहती है जिसका उसमें कोई आनंद समाप्त हो गया. ड्रेन्ड ऑफ जॉय, जॉय जो है, खुशी जो है, उसकी आवाज से खत्म हो गई है. She has not enjoyed even one full meal in her entire lifetime. That what she has reaped. वो कहती है कि मैंने जीवन भर में, अपने जीवन भर में एक बार भी पेट भर करके खाना नहीं खाया है. यही है जीवन भर में उसने यही एक कमाया है कि वह एक बार भी वो खाना ढंग से अपने पेट भर के नहीं खा पाई है. Her husband, an old man with a flowing beard, says, I know nothing except bangles. All I have done is make a house for the family to live in. Her husband, उसका जो हस्बैंड है, बूढ़ी औरत जो बोल रही थी, एक टाइम भी भरपेट खाना नहीं खाया. उसका हस्बैंड, ओल्ड मैन, लहराती हुई उसकी जो दाढ़ी है, वह ये कहता है कि मैं चूड़ियों के अलावा कुछ भी नहीं जानता. I know nothing except bangles. मैं बैंगल्स, चूड़ियां बनाने के अलावा कुछ नहीं जानता. मैंने चूड़ियों और मैं परिवार में रहने के लिए सिर्फ मकान बनवा पाया हूँ. I have done to make a house for the family to live in. और मैं चूड़ियों बनाने से खाली एक मकान बना पाया हूँ जिसमें मेरा परिवार रह सके. Hearing him, one wonders
If he has achieved what many have failed in their lifetime, he has a roof over his head. उसको सुन के किसी को आश्चर्य हो सकता है, अच्छा इसने वो पा लिया, इसको वो मिल गया जो बहुत सारे लोग पाने में फेल हो गए, असमर्थ हो गए। क्या था वो? अपने सिर पर एक छत। The cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles, not even enough to eat, rings in every home. आवाज, क्राई मतलब आवाज, रोने की आवाज, रोने का मतलब परेशानी। नॉट हैविंग मनी, यह आवाज कि पैसा नहीं है। एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन बिजनेस ऑफ, केवल वो क्या कर सकते हैं? खाली चूड़ियां बना रहे हैं, चूड़ियां बना सकते हैं, और खाने के लिए भी पूरा नहीं है। यह आवाज, यह रोना, यह परेशानी हर घर की है। रिंग्स इन एवरी होम, हर घर में यह है कि पैसा नहीं है, केवल उन्होंने चूड़ियां बनाई है, खाने के लिए भी इनफ, पर्याप्त उनको नहीं मिलता। द यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, जो यंग मैन है वो भी क्या कर रहे हैं? जो बड़ों की आवाज थी, बड़ों की बातें थी, वही वे भी कर रहे हैं। लिटिल हैज मूव्ड विद टाइम इट सीम्स इन फिरोजाबाद, समय के साथ से बहुत कम चीजें हैं जो आगे मूव करी हैं, बहुत कम चेंजेस फिरोजाबाद में आई हैं। Years of mind-numbing toil have killed all initiatives and the ability to dream. अब जो जवान लोग, युवा लोग हैं, अपने बुजुर्गों के दर्द को ही प्रतिध्वनित करते हैं, उनकी ही आवाज को वह इको करते हैं, सुनाई पड़ती है। और फिरोजाबाद में समय के साथ कुछ नहीं, लिटिल हैज मूव्ड विद टाइम, मतलब फिरोजाबाद में कुछ नहीं बदला है, केवल इसलिए years of mind-numbing toil, चेतना को शून्य कर दे, ऐसी वर्षों के परिश्रम के बाद भी सपने देखने की क्षमता, इन सबको इस चीज ने, इस करीबी ने मार दिया है। Why not organize yourselves into a cooperative? अब लेखिका कहती है, I ask a group of young men who have fallen into the vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers. अब लेखिका उन्हें कहते हैं कि हम एक कोऑपरेटिव सोसाइटी क्यों नहीं बनाते? आप एक सोसाइटी क्यों नहीं बना पाते हो? वह किससे पूछ रही है? ग्रुप ऑफ यंग मैन, जवान लोग बैठे हैं वहां पे, उनसे वह पूछती हैं कि वह मध्यस्थों के कुचक में पड़ गए हैं। वो क्या हुआ? वह मध्यस्थ होते हैं जो बीच में पैसा खाते हैं, उनके एक गलत सर्कल में, मिडिल मैन के एक सर्कल में फंस गए हैं, जिन्होंने उनके फादर्स को, उनके पिताजी लोगों को और उनके फोरफादर, उनको पूर्वजों को अपने जाल में फंसाया है। Even if we get organized, we are the ones who will be hauled up by the police, beaten and dragged to jail for doing something illegal, they say. अब वह लोग कहते हैं कि यदि हम संगठित हो गए, हम ऑर्गेनाइज हो गए, तो भी क्या होगा? गैर कानूनी काम के आरोप में पुलिस हमको ही, उन्हीं लोगों को हॉल्ड अप कर देगी, ले डालेगी, पुलिस पकड़ेगी, मारेगी, जेल में ले जाएगी कि तुम लोग एक इलीगल काम कर रहे हो। देयर इज नो लीडर अमंग देम, वे कहते हैं कि हमारे बीच में कोई नेता नहीं है, कोई ऐसा नहीं है जो उन्हें अलग ढंग से, who could help them see things differently, जो चीजों को एक अलग तरीके से देख सके। Their fathers are as tired as they are, उनके फादर्स जो हैं, उनके जो पिताजी लोग हैं, वह भी जो है उतने ही थके हुए हैं, उतने ही परेशान है जैसे कि वो हैं। They talk endlessly in a spiral that moves from poverty to apathy to greed and to justice. लगातार वह इस कुंडली नुमा चक्र के समान है, एंडलेस स्पाइरल, कुंडली नुमा चक्र है गरीबी का, जिसमें वो उदासीनता से लालच और लालच से अन्याय तक पहुंच जाती है। Listening to them, I see two distinct worlds. One of the family caught in a web of poverty, burdened by the stigma of caste in which they are born. उनकी बातों को सुनकर के लेकिन वो कहती है कि मुझे एक अलग तरह का संसार दिखाई देता है। दो तरह के संसार दिखाई देते हैं। वन ऑफ द फैमिली, एक तो परिवार है जो गरीबी के जाल में, कॉट इन द वेब ऑफ पॉवर्टी,
गरीबी के जाल में फंसा हुआ है और अपने जन्म की जाति के कलंक से, स्टिग्मा है कास्ट का, जाति का स्टिग्मा है जिस जाति में वो बॉर्न हुए, पैदा हुए हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा, द अदर्स, अ विशियस सर्कल ऑफ साहूकार्स, द मिडलमैन, द पुलिसमैन, द कीपर्स ऑफ लॉ, द ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियंस। और दूसरा कौन है? वह है साहूकार है, बिचौलिए, मिडलमैन बिचौलिए हैं, पुलिस वाले हैं, कीपर्स ऑफ लॉ, नियमों को, कानून को लागू करने वाले हैं, द ब्यूरोक्रेट्स हो गए, जो नौकरशाह हुए, और जो पॉलिटिशियन, राजनेता, इन सब का एक चक्र है। Together they have imposed a baggage on the child that he cannot put down. अब इन सब ने मिलकर के, दोनों जो तरह का जो संसार है, उन्होंने क्या करा? दोनों ने मिलकर के बच्चे के ऊपर ऐसा बोझ ला दिया है। Together they have imposed, उन्होंने ऐसा बैगेज, भार बच्चों के ऊपर डाल दिया है जो वह बच्चा खुद नहीं उतार सकता। Before he is aware, he accepts it as mentally as his father. जब तक उसे कुछ समझ आती है, एहसास होने लगता है, वह उसको इतने ही स्वाभाविक रूप से एक्सेप्ट कर लेता है, मान लेता है इस चीज को कि जितने स्वाभाविक रूप से उसके फादर ने एक्सेप्ट किया। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, कुछ हटकर काम कर रहा है, वो कुछ हटकर काम करते हैं इससे, तो इसका मतलब हुआ कि वह उन्हें चुनौती दे रहा है। एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और चुनौती देना उसकी परवरिश का कोई अंग नहीं है, वह चुनौती नहीं दे सकता है। When I sense a flash of it in Mukesh, I'm cheered. I want to be a motor mechanic, he repeats. जब मुकेश की आवाज उसको सुनाई पड़ती है, When I sense a flash of it, जब वह उस चुनौती वाले चीज, जब वह मुकेश की आवाज में उन्हें सुनाई पड़ती है लेखिका को, तो वो कहती है कि मैं बड़ी खुश होती हैं कि मुकेश ने ये बनना चाहा। क्या? I want to be a motor mechanic, कि वह एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, मोटर सुधारने वाला मिस्त्री बनना चाहता है। तो वह लेखिका को बहुत खुशी होती है। He repeats, वह इस बात को फिर दोहराता है। He will go to garage and learn, वह गैरेज में जाएगा और वह इसी को, मोटर मैकेनिक का काम करना सीखेगा। But the garage is a long way from his home, तो जो गैरेज है वो उसके घर से बहुत दूर है। I will walk, he insists, वह कहता है कि ठीक है, वह जोर देके कहता है कि, इंसिस्ट करना, जोर देके कहता है कि मैं चल के जाऊंगा। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन? अब वो लेखिका उससे पूछती है कि क्या तुम हवाई जहाज उड़ाने का सपना भी देखते हो क्या? ही सडनली साइलेंट, एकदम से वो चुप हो जाता है और वो नहीं, नो, ही सेज नो, ही सेज स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, ग्राउंड की तरफ देख के, जमीन की तरफ घूरते हुए वह कहता है नहीं। In a small murmur, there is an embarrassment that has not yet turned into regret. अब वह जमीन पर घूरते जब देखता है तो उसकी, वह बुदबुदा रहा है। इन स्मॉल मर्मर, जो उसकी बुदबुदाहट है, उसमें क्या है? वह एक शर्मिंदगी का भाव है। वह शर्मिंदगी का भाव जो अभी पश्चाताप में, रिग्रेट मतलब पश्चाताप में नहीं बदला है। He is content to dream of cars that he sees hurtling down the street of his town. Few airplanes fly over फिरोजाबाद। में कहते हैं कि वह अपने कार चलाने का, कार ठीक करने के सपने से ही वह कंटेंटेड है। कंटेंटेड और संतुष्ट है। जिन गाड़ियों को वो गलियों में तेजी से दौड़ता हुआ देखता है। फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, मुश्किल से ही कुछ एरोप्लेन्स हैं, वायुयान हैं जो फिरोजाबाद के ऊपर से उड़ते हैं। धन्यवाद।